शुगर इंक्वायरी कमीशन ने वजीर आला सिंध को आज तलब कर लिया। मुराद अली शाह का पेश होने से इनकार। वजीर आला पंजाब ने इंक्वायरी कमीशन में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। उस्मान बुज़दार ने चीनी एक्सपोर्ट सब्सिडी पर मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी इंक्वायरी कमीशन पर असरअंदाज होने की इतलात का सख्त नोटिस। कमीशन को शफाफ तहकीकात की हिदायत कर दी। कहा इंक्वायरी कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाए। इमरान खान परवेज मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हुकूमत कोरोना की बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पर वार। पीपी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी ने सूबों को इख्तियारात देकर विफाक को मजबूत किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत सूबाई हुकूक वापस लेना चाहती है। सेनेटर अताउल रहमान, सेनेटर फिदा मोहम्मद और रुकने सिंध असम्बली मंगला शर्मा कोरोना वायरस का शिकार। मुल्क भर में आज रिकॉर्ड 2255 केसेस रिपोर्ट। 31 हलाकतों के बाद मुल्क भर में जाम बहक अफराद की तादाद 737 हो गई। गिरफ्तारी तो एक नैब की स्वाबदीद है, वो कब गिरफ्तारी करते हैं इसका फैसला उन्होंने करना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको गिरफ्तारी नहीं करनी तो कम से कम ECL पे तो नाम डाल दें। ये तो जैसे ही गर्म हवा चलनी शुरू होती है तो लंदन भाग जाते हैं और गर्मियाँ आने वाली हैं, आपको पता है। और मैं भी ये समझता हूँ कि जब इनको ये इस चोरी का पता चला है कि भाई निसार ट्रेडिंग भी पकड़ी गई है, इस चीज़ के बड़े इम्कानात हैं कि वो फिर उनको कमर का दर्द निकल आए तो वो लंदन चले जाएँ। शहबाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद मिल चुके, बचना मुमकिन नहीं। नैब गिरफ्तार नहीं कर रहा तो नाम ECL में डाल दे। बैरून मुल्क जाने का खदशा है। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी शहजाद अकबर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले शहबाज शरीफ ने मुलाजमीन के नाम पर बनाई गई कंपनियों में अरबों रुपए मुंतकिल किए। चपड़ासी के नाम पर कंपनी में 1.5 अरब रुपए भेजे गए। इल्जामात और घिसे पिटे प्रोपेगेंडे से हुक्मरानों की बदतरीन नाअहली और करप्शन छुप नहीं सकती। शहबाज शरीफ का शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहजाद अकबर शरीफ बरादरान की दुश्मनी में मुल्क को बदनाम ना करे। चीनी कमीशन रिपोर्ट बताएगी किस तरह वजीर आजम और उस्मान बुज़दार ने डाका मारा। किस तरह वजीर आजम इमरान साहब और वजीर आला बुज़दार साहब ने पाकिस्तान की आवाम पे 507 अरब का डाका डाला। वो तमाम चेक्स इमरान साहब के पर्सनल अकाउंट्स में गए। 20 साल पुराने केस किसके कहने पर खोले गए? मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा तारिक बशीर चीमा शिकायत लेकर वजीर आजम के पास पहुंच गए। चेयरमैन नैब ने खुद केस खोले या किसी के कहने पर ऐसा किया? तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम ने मामले की शफाफ छानबीन की यकीन दहानी कराई। खारजा उनको पता नहीं होता। उन्होंने कहा जी 20,000 टेस्ट हम कर रहे हैं और एशिया में, साउथ एशिया में नंबर 1 है। 11,800 टेस्ट में से, और इसमें शौकिया टेस्ट भी शामिल है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ शौकिया टेस्ट होते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। शाहिद हक्कान अब्बासी बोले, पाकिस्तान शौकिया टेस्ट करने वाला वाहिद मुल्क है। मुल्क के 70% इलाकों में लॉकडाउन नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बोले, हम सिंध का हक मांगते हैं और कुछ नहीं। अगर हम सिंध के नाम पर वसाइल मांगते हैं, अपने जायज आईनी हुकूक मांगते हैं, अपना NFC अवार्ड मांगते हैं, हम किसी के बाप की जागीर नहीं, अपने सिंध के अवाम के हक को मांगते हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता। जो 62% पैसा सूबों को मिलता है वो सिंध के अवाम के लिए है। अगर सिंध की कौम के ऊपर गैरत करना है तो उनके लिए तरक्की का सफर शुरू करें। सिंध का नारा लगाकर सिंध को लूटा जा रहा है। मुराद सईद की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तंकीद। बोले, सही मानों में एहतसाब हुआ तो बिलावल को ऑक्सफर्ड की फीस भी वापस करना पड़ेगी। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, एक तरफ 18वीं तरमीम का वावेला और दूसरी तरफ विफाक से शिकायत के सूबों को कुछ नहीं मिला। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर जो थे वो मेंबर थे। रोज उसकी मीटिंग होती है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि नहीं जी, हमारे से तो ये तो अजीब है, कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन है, गरीब का ख्याल रखना कंफ्यूजन है। था वो एक इस्लामाबाद में क्वारंटीन सेंटर हाजी कैंप में बनाने का हमें बताया गया था। वो हमने बनाया था, जिसके अंदर 300 बेड का बताया गया, उसकी कन्फिग्रेशन में बताएगी और वो हमने बना दिया।
इसकी मुख्तलिफ जो तस्वीर हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। आपको जैसे पता है कि 13 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें NDMA को लीड एजेंसी का दर्जा दिया गया। NDMA को ये कहा गया कि NDMA जो है वो तमाम वसाइल जो है वो मुहैया करेगी सूबों को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी, इस तरह कॉम्बैट कर सकेगी। और NDMA जो है वो सूबों की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो है उसको भी मुकम्मल करेगी। इस काम के लिए अभी तक NDMA जो है वो तकरीबन 11 फ़्लाइटें जो हैं वो चाइना से चला चुकी हुई है, जिसमें तकरीबन 154 टन सामान जो है वो पाकिस्तान आया है। मैं आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मार्च के महीने के अंदर जो एनवायरनमेंट थे कोविड के रिलेटेड, वो शायद आपको भी अंदाज़ा होंगे कि ये जो मैंने नॉर्मल मास्क पहना हुआ है इस वक्त, मार्च के महीने में ये मास्क मिलना मुहाल था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त इसकी कीमत 50 रुपये और इससे ज़्यादा भी कुछ मौक़ों पे जो है ये बिकता रहा। और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इसकी जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर ली, बहुत सारे लोगों ने इसको छुपा लिया। कुछ मास्क जो हैं वो बाहर के मुल्कों को स्मगल भी हुए। इस तमाम माहौल ने जो है हमारे लिए यहाँ पे ख़रीदारी जो है वो बहुत मुश्किल बना दी। मैं साथ आपको ये भी बता दूं कि जूँ ही पाकिस्तान में कोरोना शुरू हुआ, बदकिस्मती से पूरा यूरोप और अमेरिका उसकी लपेट में आ गया। और चाइना के अंदर जो चीज़ें बन रही थी वो भी मिडल ईस्ट के लोगों ने और यूरोप के लोगों ने वहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर एडवांस पैसे दे के कर लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे भी हमारी मुश्किलात जो हैं वो कई गुना बढ़ गई। और उन्हीं मुश्किलात को देखते हुए हमारे लिए लोगों का पैसे के साथ कंपटीशन करना जो है उस वक्त बहुत मुश्किल था। तो हमने अपने लिए कुछ फ़ैसले किए और मैं उन फ़ैसलों की तफसील आगे बताऊंगा। और आपको ये सुन के बड़ा इत्मीनान होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी तमाम ज़रूरियात सवाए वेंटिलेटर की ऑलमोस्ट हम यहाँ से पूरी कर रहे हैं। और अल्लाह के फजल करम से PPE में बशमूल N95 मास्क पाकिस्तान में बन रहे हैं। और इतने अभी बन रहे हैं कि मुझे आने वाले दिनों में ये फ़िक्र होने लगी है कि ये लोग जो इतने इस रोज़गार के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अगर मैं इतना सामान ख़रीदूँगा नहीं तो वो बना के बाकी उसका क्या करेंगे, उसके ऊपर अभी सोच विचार भी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि एक इदारा है NDMRF, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, उसकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ADB के थ्रू हमें $50 मिलियन दिए थे। वो सारे के सारे हमने चाइना अपनी एम्बेसी में ट्रांसफ़र कर दिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें पैसे दिए थे यहाँ पे ख़रीदारी के लिए। और ये जितनी शॉपिंग बाहर होती रही है वो शॉपिंग जो है वो PIA और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ जो हैं वो जाके उसको बाहर से लेके आते रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो सारे का सारा जो है अल्लाह के फजल करम से हम अभी यहीं से ख़रीद रहे हैं। जब ये काम शुरू हुआ था तो हमारे जहन में उस वक्त भी था कि एक बड़ा काम है और इसको आगे लेके चलना है। इस काम को आगे लेके चलने के लिए 16 मार्च के लगभग एक मैंने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में मैंने 4 कमेटियां जो हैं बना दी, जिनमें 3 कमेटियों की जो है मैं वजाहत आपको करके दूंगा। इन कमेटियों का मेन मकसद ये था कि जितनी एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हो रही है उसको ट्रांसपेरेंट रखें, जो लोकल पोटेंशियल फर्म्स वगैरह हैं उनको इंगेज करें इस तरह कि हम आने वाले दिनों में, उस वक्त तो कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में हम अपने लिए इतना सामान पैदा कर लें कि हमें बाहर से चीज़ें ना लानी पड़े। उसके बाद इसी के एम्बट में एक निज़ाम वज़ा किया जाए ताकि जितनी भी प्रोक्योरमेंट हो वो एक इदारे के तौर पे हो, किसी इंडिविजुअल के तौर पे ना हो। और उसके लिए जो है मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई गई और सबसे पहली कमेटी जो मैंने बनाई थी, जिसको मैं ख़ुद चेयर करता हूँ, वो स्ट्रेटजिक रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। इस कमेटी में मैं हूँ, मेरे साथ डिप्टी चेयरमैन NDMA हैं, जॉइंट सेक्रेटरी है एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो कि एक मेजर जनरल हैं NIH के, वो इसके मेंबर हैं,
डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैं इसके अंदर, चीफ एग्जेक्टिव ड्रैब के हैं, वो उनको भी हमने इसमें शामिल किया था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर GHQ, हमने ये जो नया इदारा खड़ा हुआ है NCOC उसका मेंबर थे, मेरा अपना मेंबर ऑपरेशन जो है वो इसका हिस्सा था, और हमने ये भी फैसला किया था कि NDMA के जो मेंबर एडम एंड फाइनेंस हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे, और साथ साथ इसमें प्रोविज़न ये रखी थी कि किसी और इदारे के आदमी को बुला के इसमें बैठाना पड़े तो वो रख सकें। इस कमेटी का मकसद ये था कि ये फैसला करती है कि अगले हफ्ते में हमें क्या क्या ज़रूरियात पेश आ सकती हैं, वो पाकिस्तान से अवेलेबल हैं तो कैसे ख़रीदी जाएं और बाहर से अवेलेबल हैं तो कैसे ख़रीदी जाएं। उसके अलावा ये